गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें पिछले टर्म पर बेलों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था सांद्रता व्यक्त करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां और रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। आप लोग को हम भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां बताऊंगा। तो बच्चों, रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, विलयन की मोलरता है, विलयन की नॉर्मलता है, विलयन की मोललता है, मोल प्रभाज है। ये सब रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जानिए। डिफिनीशन क्या है? विलयन के 1 लीटर में विलयन, क्या विलयन के 1 लीटर में विलयन विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि 1 लीटर विलयन में कोई पदार्थ जितना ग्राम घुला हो, उस विलयन की वही क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दिया कि 1 लीटर में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, तो उस सोडियम क्लोराइड विलयन की जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है वो 10 ग्राम प्रति लीटर होगी। अगर 15 ग्राम घुला है तो 15 ग्राम प्रति लीटर होगी। तो इसका फार्मूला होता है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, सांद्रता बराबर किसकी सांद्रता? विलयन की। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है बच्चों विलय का भार। क्या? विलय का भार ग्राम में। किसमें? विलय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, विलयन का आयतन क्या? लीटर में। यही हमारा क्या है, ग्राम प्रति लीटर, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने का बच्चों क्या है, फार्मूला है। क्या है फार्मूला? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में। हमेशा भार किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में। फिर अपान क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। मैंने आप लोगों के यहाँ डिफिनीशन बताया, फिर यहाँ मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, फार्मूला बताया। इसी फार्मूला से हम किसी भी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक है बच्चों विलयन की मोलरता। क्या है? विलयन की मोलरता। देखिएगा, यहाँ देखिए, विलयन की मोलरता दूसरा टॉपिक है। इसमें विलयन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब हमें क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों को विलयन की मोलरता अर्थात मोलरता की डिफिनीशन बताऊंगा, फिर उसके बाद फार्मूला बताऊंगा, फिर इसकी इकाई बताऊंगा, मोलरता की इकाई क्या होती है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की इकाई क्या है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए विलयन की मोलरता की डिफिनीशन, जैसे आप लोगों ने ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की डिफिनीशन पढ़ा, वैसे ही क्या है विलयन की मोलरता की डिफिनीशन, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जहां पर ग्रामों की संख्या लिखते थे, यहाँ मोलों की संख्या लिखेंगे। तो विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में आप क्या लिखते थे, ग्रामों की संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या। विलयन की मोलरता कहलाती है। एक बार डेफिनेशन आप लोग फिर सुनिएगा। विलयन के 1 लीटर में, कितने, 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, तो बच्चों विलयन की मोलरता का जो फार्मूला होता है हम लिख सकते हैं विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा,
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। अब आप लोग जानते हैं बच्चों विलेय के मोलों की संख्या कैसे आप निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला आपको पता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अणुभार और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक ही बात होती है। तो यहां पर इस फार्मूले को हम ऐसे या करके लिख सकते हैं, जहां पर विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, विलेय का भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। विलेय का भार ग्राम में अपान क्या हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, क्या, विलेय का अणुभार या इसको हम बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, इसी फार्मूले को हम इस प्रकार से लिख दिए। अब हमारा क्या हो गया, यह फार्मूला क्या होगा आपका, सरल हो गया। तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हमने क्या लिखा, विलेय का भार अब ग्राम में अपान विलेय का अणुभार लिख दिया। फिर यहाँ विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों यहाँ इस वाले फार्मूले से, ऊपर वाला जो फार्मूला है, हम विलयन की यूनिट अर्थात विलयन की मोलरता की इकाई बता सकते हैं। विलयन की मोलरता की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर। ठीक, अगर कोई पूछेगा विलयन की मोलरता की इकाई क्या है, तो यहाँ क्या है, मोल है, और यहाँ क्या है, लीटर है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर हो जाएगी। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए विलयन पर आधारित बच्चों कुछ कंपटीशन एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछा जाएगा मोलर विलयन में कितने विलेय का मोल उपस्थित होता है। ठीक, ऑप्शन दे दिया जाए, 1 मोल दे दिया जाए, 2 मोल दे दिया जाए, 3 मोल दे दिया जाए, 4 मोल दे दिया जाए। प्रश्न पहले सुनिए कि मोलर विलयन में विलेय का कितना मोल उपस्थित होता है। आपका ऑप्शन दे दिया जाए 1 मोल उपस्थित हो, 1 2 3, आपका क्या दे दिए 4, तो ऑप्शन क्या रहेगा, 1 मोल होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों जिस विलयन के 1 लीटर में, जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर विलयन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों डेसी मोलर विलयन होता है, सेंटी मोलर विलयन होता है, मिलीलीटर मोलर विलयन होता है। अगर बच्चों किसी विलयन में विलेय के m/10 मोल उपस्थित होते हैं, n/10 मीन्स होता है यहाँ 1/10 मोल, क्या होता है 1/10 मोल। अगर किसी विलयन में m/100 मोल उपस्थित होता है, इसका जो वैल्यू होती है 1 अपान क्या हो जाता है 100 होती है। अगर किसी विलयन में m/1000 वैल्यू उपस्थित होती है विलेय का, तो इसका हो जाता है 1 अपान क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपका डेसी मोलर विलयन कहलाता है, ये सेंटी मोलर विलयन कहलाता है, ये मिली मोलर विलयन कहलाता है। तो जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का m/10 मोल उपस्थित होता है अर्थात 1/10 मोल उपस्थित होता है उसे हम डेसी मोलर विलयन कहेंगे। अगर जिस विलयन में विलेय के 1 लीटर में विलेय का m/100 मोल उपस्थित होता है या 1/100 मोल उपस्थित होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटी मोलर विलयन कहते हैं। और जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का m/1000 मोल उपस्थित होता है या 1/1000 मोल उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिली मोलर विलयन कहते हैं। ये तो आपका हो गया बच्चों विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की मोलरता की डेफिनेशन हो गई। आपको फार्मूला बताया गया, इसी फार्मूले के आधार पर आपको क्या बताया जाएगा, न्यूमेरिकल बताएगा। लेकिन उससे पहले एक विलयन की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में संबंध है, उसको आप जानिए, देखिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोककर नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों किसी पदार्थ के विलयन की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। किसी पदार्थ के विलयन की मोलरता और उसके ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है बच्चों, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, क्या सांद्रता बराबर होता है
विलयन की मोलरता क्या होता है? विलयन की मोलरता अगुणे विलेय का अणुभार। विलेय के स्थान पर हम पदार्थ भी लिख सकते हैं। विलेय का अणुभार, क्या? अणुभार। तो बच्चों अगर हमें विलयन की मोलरता ज्ञात है तो इस फार्मूले से हम विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल सकते हैं। या हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात है तो इस फार्मूले से हम विलयन की क्या निकाल सकते हैं? मोलरता भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हो गया आपको विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। या हम पदार्थ का अणुभार लिख सकते हैं, या अणुभार के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर क्या बताऊंगा? मोलरता पर, विलयन की मोलरता पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।